अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिसेस सीमा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा आज का टॉपिक है द डुअल आर कंजुगेट स्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस। नॉर्म्ड स्पेसिस के बारे में तो हम बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम नॉर्म्ड स्पेस की डुअल स्पेस को पढ़ेंगे। उसको डुअल स्पेस भी कहते हैं और कंजुगेट स्पेस भी, यानी कि उसी का नाम डुअल है और उसी का नाम कंजुगेट स्पेस है। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। उसका थ्योरम प्रूव करेंगे और इसकी कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेट एन बी अ नॉर्म्ड स्पेस। अब इसकी तो मज़ीद मुझे डिटेल्स बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये नॉर्म्ड स्पेस क्या होती है। मींस ऐसा सेट जिस पे हम 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं। इस पे मैं बहुत डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ। एन हमारे पास एक नॉर्म्ड स्पेस है और एफ और जी दो लीनियर फंक्शनल्स हैं। अब लीनियर फंक्शनल्स के बारे में भी बहुत से वीडियो लेक्चर मौजूद हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में इनके बारे में बहुत डिटेल्स बताई गई है। आप वहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि लीनियर फंक्शनल्स क्या होती हैं। एन नॉर्म्ड स्पेस है और एफ और जी दो लीनियर फंक्शंस हैं। उनको किस तरह डिफाइन किया गया है? एन से एफ पे। एन यहाँ पे क्या है? नॉर्म्ड स्पेस। और एफ यहाँ पे क्या है? फील्ड। एफ जो होती है हमेशा फील्ड होती है जिसके एलिमेंट्स स्केलर्स होते हैं। तो इन दोनों लीनियर फंक्शनल्स को हमने उस नॉर्म्ड स्पेस से फील्ड पे डिफाइन किया है। ये दोनों इटसेल्फ तो लीनियर फंक्शनल्स हैं। कहते हैं देन एफ प्लस जी फ्रॉम एन टू एफ डिफाइंड बाय। अब इन दोनों का सम हमने डिफाइन कर दिया है। कहते हैं ये वाला सम जो है इनका, ये भी लीनियर फंक्शनल्स है। कैसे? ये चीज़ देख लेते हैं। एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसको हमने इस तरह डिफाइन किया है। एन का एलिमेंट लिया एक्स, तो उस पर एफ प्लस जी ऑफ एक्स मैप कर दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? एन से। ये हमने किसको इस तरह डिफाइन किया है? एफ प्लस जी को, यानी कि जो दो सेपरेट लीनियर फंक्शंस लिए थे उनका सम कर दिया है। एंड फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एफ, ये पहले तो हमने एक्स एलिमेंट लिया था नॉर्म्ड स्पेस का जो कि एक वेक्टर था। अब फील्ड के एलिमेंट ले रहे हैं ए। कह रहा है ए बिलोंग्स टू एफ लें, तो उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे ए ऑफ एफ इज इक्वल टू एन फ्रॉम एफ। जो फंक्शन है डिफाइन कर रहा है एन से एफ पे, डिफाइंड बाय ए एफ इंटू एक्स। यानी कि इस पे जब एक्स मैप किया है तो वो क्या करेगा? वो इस स्केलर को बाहर निकाल देगा और इस एफ को लीनियर फंक्शनल्स को इस एलिमेंट एक्स पे मैप कर देगा। ए डॉट एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन आर आल्सो लीनियर फंक्शनल्स। कहता है ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? लीनियर फंक्शनल। ये भी लीनियर फंक्शनल को डिफाइन किया है क्या? अगर एफ और जी दो सेपरेट लीनियर फंक्शनल्स हैं तो फिर इनका सम भी लीनियर फंक्शनल है, उसको इस तरह डिफाइन किया, और इनका प्रोडक्ट भी लीनियर फंक्शनल है। इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद डिटेल देख लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स। ये तो हमने देख लिया कि एफ प्लस जी भी लीनियर फंक्शनल है और उनका प्रोडक्ट भी लीनियर फंक्शनल है। कहता है इफ़ एन स्टेरिक हमने क्या लिया है? एक स्पेस का नाम रख दिया। वो कैसी स्पेस है? डिनोट द सेट ऑफ आल लीनियर फंक्शनल्स, यानी कि जो हमने लीनियर फंक्शनल्स प्रूव किए हैं उन सारों को एक जगह इकट्ठा कर दें और उसका नाम एन स्टेरिक रख दें। कह रहा है अगर हम एन स्टेरिक एक ऐसी स्पेस लें जो कि सारे लीनियर फंक्शनल्स को कंटेन कर रही है, डिफाइंड ऑन एन। ये सारे लीनियर फंक्शनल हमने एन पे डिफाइन किया है। कह रहे हैं उन सारे लीनियर फंक्शनल्स को एक जगह इकट्ठा किया और उस स्पेस का नाम क्या दे दिया? एन स्टेरिक। देन एन स्टेरिक इटसेल्फ इज़ अ लीनियर स्पेस कॉल द अलजेब्रिक डुअल स्पेस ऑफ एन। तो कहता है वो सारे सेट जो हमने बनाया था, सारी लीनियर फंक्शनल्स को एक जगह इकट्ठा करके उसका नाम एन स्टेरिक रख दिया, उस स्पेस का नाम। तो वो स्पेस एन स्टेरिक जो है, जो सारी लीनियर फंक्शनल्स की स्पेस है, तो वो खुद भी एक लीनियर स्पेस है और उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक डुअल स्पेस ऑफ एन। ये सिंपल अलजेब्रिक डुअल स्पेस है एन की। लेकिन मज़ीद देखते हैं। कहते हैं वो जो सारे लीनियर फंक्शनल्स हम एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं उनको हम अगर स्पेसिफिक कर दें कि वो सारे लीनियर फंक्शनल्स जो हैं वो कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स हैं। कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल पे मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। मैंने बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है कि कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल्स कौन से होते हैं और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स कौन से होते हैं। तो कहते हैं वो जो सारे लीनियर फंक्शनल हम इकट्ठे कर रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिक कर दिए जाएँ कि वो सिर्फ कंटिन्यूस या बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, तो वो जो स्पेस बन रही है उन सारे लीनियर फंक्शनल को इकट्ठा करके, उसको हम क्या बोलते हैं?
कॉल द डुअल और कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन, तो उसको हम बोलते हैं, यानी कि कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, डुअल और कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एन स्टेरिक। सिंपल वर्ड्स में मेरी बात समझें आप लोग कि अगर कोई आपसे पूछता है कि कंजुगेट स्पेस या डुअल स्पेस क्या है, तो आपने उसको टू द पॉइंट आंसर करना है। शॉर्ट आंसर ये है कि द लीनियर स्पेस, द कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स ऑन एन कॉल द डुअल और कंजुगेट स्पेस ऑफ एन। मीन्स के अगर हम सारे कंटिन्यूस या बाउंड्री लीनियर फंक्शंस को इकट्ठा कर दें तो उनकी स्पेस जो है वो हमारे पास डुअल स्पेस कहलाती है एन की, और उसको हम एन स्टेरिक से डिनोट करते हैं। अब उसी डुअल स्पेस पे हम एक थ्योरम भी प्रूव कर लेते हैं। डुअल स्पेस को हम नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करना सीखते हैं। डुअल स्पेस क्या, यानी कि जो कंटिन्यूस या बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स की स्पेस है उसको हम डुअल स्पेस बोलते हैं, डुअल स्पेस या कॉन्जुगेट स्पेस, और उसको हम एन स्टेरिक से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक थ्योरम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट द सेट एन स्टेरिक कंसिस्टिंग ऑफ आल लीनियर फंक्शनल्स। यही कहना है कि एन स्टेरिक में सारे कौन से होते हैं, लीनियर फंक्शनल्स होते हैं, और उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, फ्रॉम एन टू एफ सच दैट नॉर्म्ड ऑफ एफ इज इक्वल टू सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स का मोड डिवाइडेड बाय नॉर्म्ड ऑफ एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज़ द नॉर्म्ड स्पेस ऑफ लीनियर फंक्शनल्स। अब क्या कह रहा है इस थ्योरम में समझ लें, ये वाली चीज़ तो वो इसकी एफ़ की नॉर्म डिफ़ाइन कर रहा है। एफ़ की नॉर्म डिफ़ाइन करना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, जिस तरह हमने लीनियर ऑपरेटर्स की नॉर्म डिफ़ाइन करना सीखी थी, फिर लीनियर फंक्शनल्स की नॉर्म डिफ़ाइन करना सीखी थी। ये यहाँ पे वही चीज़ दोबारा बता रहा है। हमने क्या काम करना है, हमने प्रूव ये करना है कि ये जो एन स्टेरिक लीनियर फंक्शनल्स की स्पेस है, कहते हैं प्रूव करें कि ये लीनियर फंक्शनल की स्पेस जो है ये नॉर्म्ड स्पेस भी है। हमने इस एन स्टेरिक को नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करना है। बाकी ये सारी चीज़ उसने इसके लिए डिफ़ाइन की हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इस थ्योरम में करना क्या काम है, हमने सिर्फ एन स्टेरिक को एक नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमने किसी भी स्पेस को नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं। अगर तो आपको 4 प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं याद उनके लिए रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी स्पेस को जब नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करना होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि कहता है लेट एन बी अ लीनियर स्पेस ओवर एफ। यहाँ पे भी वो लीनियर स्पेस को एफ पे डिफाइन कर रहा है, हमेशा यहाँ पे फील्ड पे डिफाइन करता है वो लीनियर स्पेस को। यहाँ पे फील्ड रियल नंबर भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, एन से आर, और उसके ऊपर ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करनी है, यानी कि एक्स का नॉर्म्ड ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, और फिर जब उसको स्केलर के साथ लें तो वो स्केलर को बाहर निकाल देते हैं और उसका मोड होता है, स्केलर हमेशा फील्ड का एलिमेंट है और एक्स जो है वो हमेशा एन का एलिमेंट है, और एक्स प्लस वाई को कंबाइन कर दिया तो ये लेस दैन एंड इक्वल टू है सेपरेट नॉर्म्ड से फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। तो फिर जिस सेट पे ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्म्ड स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इसको यहाँ तो मैंने शॉर्ट सा बताया, लेकिन इसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो लेक्चर मौजूद है। जिन स्टूडेंट को नहीं समझ आई वो उस लेक्चर को नोट कर लें, समझ लें, वहाँ प्रीवियस लेक्चर्स में देख लें। यहाँ पे सिंपल हमने वही 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है इस एन स्टेरिक को नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करने के लिए। फर्स्ट वाली क्या है कि ये जो हमने डिफ़ाइन किया है, इसको ये वाली डेफिनेशन इसकी दी है, यहाँ पे हमने इस चीज़ को ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 कब होगी, अगर इसकी ये वाली साइड जो है ये ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले ये वाली चीज़ हमने देखी कि मोड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होता है। हमेशा ये चीज़ हमें पता है कि मोड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारे सोचने वाला काम कोई नहीं है, हमने ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, इस वाली साइड में से पहले ये वाली चीज़ उठाई कि एफ ऑफ एक्स का मोड हमें पता है हमेशा ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होता है, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये मोड पॉजिटिव है तो इसको नॉर्म्ड ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये भी चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, क्योंकि हमें पता है नॉर्म्ड भी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, ये पूरी साइड पॉजिटिव है, यानी कि ये ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है।
अगर एक चीज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका हम सुप्रीमम भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, सुप्रीमम तो इससे भी बड़ी टर्म है, तो वो वाली चीज़ भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये पूरी टर्म ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो हो गई। जब ये चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये वाली बात हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर ली कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एन स्टेरिक। अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। सेकंड में हमने क्या प्रूव करना है कि नॉर्म्ड ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एन स्टेरिक। अगर ये वाली चीज़ को इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है तो ये एक ही सूरत में हो सकती है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसकी दूसरी पूरी साइड इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ये पूरी चीज़ अगर इक्वल टू ज़ीरो है, सुप्रीमम ज़ीरो है, तो इट्स मीन उसमें ये छोटी टर्म भी उसकी इक्वल टू ज़ीरो हो सकती है। इसको यहाँ भी इधर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या रह गया, मोड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो किसी भी चीज़ का मोड कब ज़ीरो आता है, अगर वो चीज़ खुद ज़ीरो है। तो यहाँ पे ये सारी इफ़ एंड ओनली इफ़ की शो कर रही है कि एफ़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एफ़ बिलोंग्स टू एन स्टेरिक। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली कि एफ़ की नॉर्म जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है अगर एफ़ इक्वल टू ज़ीरो है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है कि हमने स्केलर के साथ इसका कम्बिनेशन लिया, f का कम्बिनेशन स्केलर के साथ लिया। अब यहाँ पे f के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने यहाँ पे भी f ऑफ x के साथ स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया उसकी डेफिनेशन में। ये सिर्फ हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अप्लाई की है। तो देखें, अगर जब हमने डेफिनेशन में सीखा हुआ है कि ये स्केलर को बाहर निकाल देता है तो ये स्केलर का मोड बाहर आ गया और सुप्रीमम इस चीज़ पे अप्लाई हो गया, मोड एफ ऑफ एक्स ओवर नॉर्म्ड ऑफ एक्स। तो अब ये वाली पूरी चीज़ किसकी इक्वल है, डेफिनेशन में देखें ये नॉर्म्ड ऑफ एफ के इक्वल है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें नॉर्म्ड ऑफ एफ, तो ये चीज़ इसकी इक्वल आ गई। ए ऑफ एफ की नॉर्म्ड इज इक्वल टू मोड ऑफ ए नॉर्म्ड ऑफ एफ फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एन स्टेरिक एंड ए बिलोंग्स टू एफ। ए यहाँ पे स्केलर है तो ये फील्ड का एलिमेंट है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूव करना होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की एफ प्लस जी हमने डेफिनेशन में देख लिया हुआ कि एफ प्लस जी भी लीनियर फंक्शनल है। तो अगर ये लीनियर फंक्शनल है तो इसके ऊपर भी ये वाली डेफिनेशन लग सकती है, यानी कि जो डेफिनेशन एफ़ के लिए थी वही एफ़ प्लस जी के लिए, एफ़ प्लस जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर दें, एफ़ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये चीज़ हम डेफिनेशन में सीख चुके हैं पीछे। अब ये सुप्रीमम इन दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स ओवर नॉर्म्ड एक्स प्लस सुप्रीमम जी ऑफ एक्स ओवर नॉर्म्ड ऑफ एक्स। अब ये डेफिनेशन किसकी बन रही है, नॉर्म्ड ऑफ एफ की, और ये इतना पोर्शन किसकी डेफिनेशन बन रही है, नॉर्म्ड ऑफ जी की। इन दोनों की जगह इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, एफ प्लस जी की नॉर्म्ड लेस दैन इट इज इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ एफ प्लस नॉर्म्ड ऑफ जी। ये हमने प्रूव कर ली ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सिंस एन स्टेरिक इज इट्स सेल्फ अ नॉर्म्ड स्पेस, एंड स्टेरिक हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, नॉर्म्ड स्पेस, और उसको हम इस तरह से डिनोट कर देंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।